एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि कोई दरवाज़ा खटखटा रहा होता है और कहता है कि मैं मिस्टर ली को ढूंढ रहा हूँ। ली दरवाज़ा खोलता है तो वो देखता है उसके सामने एक लड़की खड़ी हुई होती है। ये भी भूत होती है। वो उससे कहती है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर ली, मेरा नाम जैंग एमी है और मैं यहाँ आपसे किसी चीज़ की मदद मांगने के लिए आई हूँ। ली उससे कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वो भूत कहती है कि जैंग यान यान ने हम सभी को बताया है कि आप हमारी मुसीबत में हमारी मदद कर सकते हैं। इधर ली अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे यकीन नहीं होता है उसके जैसा एक खतरनाक भूत मेरी काम की तारीफ कर रहा है और सभी को बताते चल रहा है। ली उससे कहता है कि मैं आपकी मदद ज़रूर कर सकता हूँ अगर वो काम मेरे लायक हुआ तो, लेकिन अगर मैं मदद ना करूँ तो। वो भूत उससे कहती है तो तुम्हें मरना पड़ेगा अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो। ली उससे कहता है कि शांत हो जाओ, हम आराम से इसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद वो भूत ली से कहती है कि देखो कहानी ऐसे शुरू होती है। वो भूत उसे बताती है कि उसके हस्बैंड का किसी और के साथ अफेयर चल रहा था। मैंने उससे इस सभी चीज़ों के बारे में बात भी की और हमारे बीच झगड़ा भी हुआ, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा शौक तब लगा जब उसने मुझे बेरहमी से मार दिया और फिर उसने मेरी बॉडी को बेसमेंट के अंदर गाड़ दिया। मुझे बस तुमसे इतना ही चाहिए कि तुम इन सभी चीज़ों की रिपोर्ट पुलिस में कर दो ताकि वो मेरी बॉडी को ढूंढ सके और फिर मैं आज़ाद हो जाऊं। ये लो मेरा एड्रेस। ली उससे कहता है क्या बस इतना ही। वो भूत उससे कहती है कि जब तुम ये काम पूरा कर लोगे तब मैं अपने बेटे के सपने में आऊँगी और उससे कहूँगी कि वो तुम्हें तुम्हारे काम के पैसे दे दे। अगर काम पूरा हुआ होगा तब, अगर नहीं हुआ तो उसके आगे तुम समझ जाना। इधर ली अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे यकीन नहीं होता है कि घोस्ट्स और स्पिरिट्स इतने सिंपल से मैटर के लिए मुझसे मदद मांगने के लिए आ रहे हैं। उसके बाद वो भूत वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो जाती है तब फिर कोई और आता है और दरवाज़ा खटखटाने लगता है। ये एक दूसरा भूत होता है जो अपनी परेशानी लेके ली के पास आता है। उसके बाद हमें एक और भूत को दिखाया जाता है। ये तो एक छोटा सा चूजा है, इसका तो दूध का दांत भी नहीं टूटा है। और फिर उसके बाद अगला भूत, ऐसे कर करके उसके पास बहुत सारे भूत आते रहते हैं मदद मांगने के लिए। अब फाइनली सब चीज़ ख़त्म हो चुका होता है और इधर ली काफ़ी थक चुका होता है। ली के पास आती है और कहती है ली मैं वहाँ से ऑब्ज़र्व कर रही थी, साइड से देख रही थी कि उन सभी भूतों में से ज़्यादातर कह रहे थे कि वो अपने फैमिली मेम्बर्स को कहेंगे कि वो तुम्हें पे कर दे। क्या इसका मतलब ये है कि तुम बहुत ज़्यादा अमीर होने वाले हो। ली उससे कहता है तुम्हें पता है ना, हमें उसमें से ज़्यादातर पैसे डोनेट करने पड़ेंगे चैरिटी में और हम उसमें से सिर्फ थोड़ा सा ही हिस्सा रख सकते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए। वो कहती है क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। और फिर उसके बाद कोई और होता है जो दरवाज़ा खटखटाने लगता है। ली कहता है क्या फिर से। जब वो दरवाज़ा खोलता है तो वो देखता है वहाँ पर मिंगी होती है। ली उससे कहता है मिंगी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मुझे इस लड़की का नाम याद नहीं रहता है इसलिए मैं इसे बस वो लड़की बुलाते रहता हूँ। आप लोग इसका नाम याद रख लीजिएगा, इसका नाम है मिंगी, मैगी नहीं। मिंगी उससे कहती है कि चलो हमें इसके बारे में अंदर बात करनी चाहिए। उसके बाद वो दोनों अंदर जाके बैठते हैं। वो लड़की उससे कहती है कि तुम्हारे पास अभी पैसों की कमी है इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक जॉब लाई हूँ। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें 50,000 में से काट के कुछ दूंगी। ये कहता है ये तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं, तो ये जॉब भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। वो कहती है कि ये इतना बड़ा भी नहीं है, ये बहुत ही सिंपल केस है। लोग अपने आप को रस्सी से लटका ले रहे हैं टूरिस्ट स्पॉट पे। ली उससे कहता है कि मैं इन सभी चीज़ों के लिए नया हूँ, मुझे जाने से पहले ट्रेनिंग करनी होगी, मैं ऐसे ही इन सभी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो सकता हूँ। वो कहती है कि हाँ तुम ज़रूर हो सकते हो और फिर उसे वो प्राइस लिस्ट दिखाती है। वो उसे प्राइस लिस्ट को दिखाती है कि जो मास्टर होते हैं वो इतने पैसों में इन सभी चीज़ों को सिखाते हैं और इन इतने सारे पैसों देख के तो उसका तो दिमाग ही हिल जाता है और कहता है कि ये तो दिन में चोरी करने जैसा है। वो कहती है कि मैं समझ रही हूँ दूसरे मास्टर से सीखने में 10,000 लगेंगे लेकिन उसमें तुम्हें बहुत साल लग जाएंगे और ये जो मास्टर है ये तुम्हें कम साल में ही बहुत सारी चीज़ें सिखा देंगे। ली उससे कहता है कि अभी तो इस वक्त मैं उस ट्रेनिंग फॉर बिगिनर्स वाले को भी अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ और अगर मैंने हाँ कर दी तुम्हारे साथ ये केस करने के लिए तब तो बहुत हो गया। वो उससे कहती है कि जो सुसाइड केस वाले स्पिरिट्स है वो इतने खतरनाक नहीं है तो तुम्हें इतनी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी उस लड़की के मोबाइल पे मैसेज आता है और उसे पता चलता है कि बॉस वापस आ चुके हैं। वो उससे कहती है कि तुम्हें इस केस के बारे में सब चीज़ें जाननी होगी क्योंकि ये केस अर्जेंट है, तुम्हें जल्दी से तैयार होना होगा और दोपहर होने तक यहाँ से निकलना होगा। सीन चेंज होता है, हमें एक बड़े से घर को दिखाया जाता है। वहाँ पर हमें एक आंटी को दिखाया जाता है जो कि ली को देख के कहती है कि तुम
मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ पर आओगे। ली उससे कहता है कि मुझे नहीं पता था कि आप इस जगह को मैनेज करती हैं। ये ली की कोई पुरानी दोस्त होती है और फिर ली उन्हें बताता है कि मुझे यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए भेजा गया है। वो आंटी उससे कहती है कि तुम ये सब धंधे में पड़ गए हो। ली उससे कहता है कि जब मैं छोटा था तभी मैंने ये सब सीख लिया था और मैं इसके बारे में नॉर्मली बात नहीं करता हूँ। वो आंटी उससे कहती है कि मैं सीधे पॉइंट पे आती हूँ, मैं इसे कैंसिल करना चाहती थी, लेकिन अब तुम यहाँ पे आ गए हो तो चलो मैं तुम्हें पूरी कहानी बताती हूँ। ली कहता है ठीक है, और वो अपने मन में सोच रहा होता है मिंगी पूरी कहानी के बारे में नहीं जानती थी। वो आंटी उसे बताती है वो जो लटका था वो आदमी, वो लटकने से पहले एक मर्डरर था। ली अपने मन में सोच रहा होता है तब उसने खुद को नहीं मारा था। लटकना मतलब समझ रहे हो ना, वो लटकना रस्सी के साथ वो वाला। क्योंकि यहाँ पर सभी चीज़ों को एकदम साफ साफ नहीं बोला जा सकता है, नहीं तो वीडियो डिमोनेटाइज हो जाएगी और चैनल जाने का भी खतरा हो जाता है। ली उस आंटी से कहता है क्या पुलिस ने उस मर्डरर की इन्वेस्टिगेशन की? आंटी उससे कहती है कि हाँ उन्होंने की, लेकिन वो मर्डरर उन्हें नहीं मिला। ली अपने मन में सोच रहा होता है क्या मुझे अभी भी इस केस को लेना चाहिए, लेकिन अगर मैंने अपने ओल्ड फ्रेंड के सामने मना कर दिया तो उसे काफ़ी बुरा लगेगा। आंटी उससे कहती है तुम इसे मैनेज कर लोगे ना ली? ली उससे कहता है कि ये इतना आसान नहीं है अगर वो एक मर्डरर है तो, और मेरे पास तो सही सामान भी नहीं है। रुकिए मैं पहले अपनी एजेंसी को कॉल लगा लेता हूँ। वो आंटी उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे ज़्यादा चार्ज नहीं करने वाले हो, क्या तुम अपने ओल्ड फ्रेंड की मदद नहीं करोगे? ली कहता है मगर ये तो। आंटी उससे कहती है कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें डायरेक्टली ही 10,000 रुपये दे दूँ तो? ली अपने मन में सोच रहा होता है क्या 10,000 रुपये, वो भी सीधे मुझे? और ये सुन के वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो कहता है ठीक है मैं तुम्हारे लिए कर दूँगा, क्योंकि हम बहुत पुराने दोस्त जो हैं। अब वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं घर के अंदर, और ली अपने मन में सोच रहा होता है कि यह मैं सिर्फ अपने ओल्ड फ्रेंड के लिए कर रहा हूँ, पैसों के लिए नहीं। आंटी उससे कहती है कि मैं तुम्हारी बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूँ, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ली अपने कमरे में बैठा हुआ होता है। लील भी वहाँ पे आ जाती है और वो कहती है मुझे लगा कि उसके कहने का मतलब है बड़ा सा रूम, लेकिन ये क्या है, ये तो बहुत छोटा है, ये कहाँ ला के डाल दिया उसने तुम्हें? ली उससे कहता है कि हम लोग यहाँ मिशन पर आए हैं, छुट्टियाँ मनाने के लिए नहीं। और वो अपने मन में ये भी सोच रहा होता है क्या ये किसी काम की भी होगी? वो कहती है क्या अगर वो घोस्ट स्ट्रांग हुआ तो तुम उसे सेंस कर पाओगी? वो कहती है ये वर्ड ये तो बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेट हो गया, वो मेरे सामने टिक भी नहीं पाएगा। ली कहता है चलो ये जानकर अच्छा लगा, और वो अपने मन में सोच रहा होता है अगर वो लिल से ज़्यादा कमज़ोर है तब तो उसे हैंडल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जब वो लोग बात कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ की वो सारी लाइटें ब्लिंक करने लगती है और बुझ जाती है। जैसे ही वो लाइट सब बुझती है तभी हमें किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है। ली दरवाज़ा खोल के देखता है और कहता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। वहाँ पर आंटी होती है और उनके सामने काली सी परछाई होती है। ली उनसे कहता है क्या आप ठीक हैं? आंटी बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है। ली उन्हें उठाने की कोशिश कर रहा होता है। आंटी कहती है कि मुझे लगा था कि वो बस एक शैडो है, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा डरावना है। ली उनसे कहता है कि आप मेरे कमरे में क्यों नहीं चली जाती हैं, आप वहीं पे रहिएगा और कहीं मत जाइएगा, मैं इसे हैंडल कर लेता हूँ। वो कहती है कि ठीक है और अपना ध्यान रखना। और ली लिल से कहता है क्या तुम उन्हें रूम तक शांति से फॉलो कर सकती हो ताकि वो सेफ रहें? वो कहती है ये तो ठीक बात नहीं है, और इधर हमें शैडो को दिखाया जाता है जो कि ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है। ली उससे कहता है आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम्हें मरने के बाद री इनकारनेट होने से रोक रही है? क्या तुम यहीं पर घूमते रहते हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वो शैडो आराम से नीचे आ जाता है बिना किसी हलचल के। तो ली सोचता है लगता है ये बात करने के लिए तैयार है, मगर वो शैडो उसकी तरफ तेज़ी से बढ़ने लगता है और कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम मेरी मदद करने के लिए कर सकते हो। मगर उतनी ही देर में हम देखते हैं कि लिल आगे आ जाती है। वो ली से पूछती है क्या तुम ठीक हो? मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी पावर अभी तुरंत ही अचानक से बढ़ गई है। वो भूत उनके पास आ जाता है और वो उन पे हमला करने वाला होता है। लिल भी उस पर हमला करने के लिए जाती है। ली कहता है लिल ये ठीक है, इस तरह का घोस्ट मैं संभाल सकता हूँ। अभी ली को अचानक से महसूस होता है कि इतनी अजीब सी फीलिंग क्या हो रही है, और वो पीछे मुड़कर देखता है। तब वो देखता है कि वो घोस्ट उसके पीछे होता है, और ली कहता है अरे ये मुझे ट्रिक कर लिया गया है।